ऑलरेडी गाइस तो टाइम आ चुका है फिर से Q&A का वीडियो बनाने का। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो जितने हो पाएगा उतने क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। एंड अगर आप में से किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है गाइस, तो आई एम रियली सॉरी। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है मैं कॉमेंट सेक्शन में देने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के Q&A का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सोहेल शेख ने। इन्होंने पूछा है दैट ट्रू टोन का डिस्प्ले एग्जैक्टली क्या है और क्या इसको ऑन रखना चाहिए या तो क्या इसको ऑफ रखना चाहिए। तो ट्रू टोन का डिस्प्ले बेसिकली आपका जो एम्बियंट लाइटिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपका जो डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर है उसको वार्मर या तो कूलर टोन पे एडजस्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल समझो कि आप रात को सोने के टाइम पे बेड में फ़ोन को ब्राउज कर रहे हो, अपने वीडियोस देख रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो अपने फ़ोन में, तो आपका जो आईफोन है अपनी डिस्प्ले को थोड़ा वार्मर साइड पे कैलिब्रेट करेगा ताकि ब्लू लाइट कम एमिट हो, जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़े। अगर आप चाहते हो इसको ऑन रखना तो आप ऑन भी रख सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको ऑफ रखना तो आप ऑफ भी रख सकते हो। मेरा आईफोन में हमेशा ये चीज़ ऑन रहती है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता ट्रू टोन तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है शिवम गुप्ता का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 14 प्रो मैक्स कैसे कुछ रूमर्स निकल के आए हैं दैट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आने वाले। प्लीज पिक माय क्वेश्चन दैट एग्जैक्टली क्या रूमर्स है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स कैसे कोई भी रूमर्स नहीं है दैट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आने वाला है। रूमर्स तो इनफैक्ट ये है दैट आईफोन 15 के अंदर भी एप्पल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लाने वाला, बिकॉज अभी जो फेस आईडी वो मास्क के साथ काम करता है, तो एप्पल के पास एज सच कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है टच आईडी या तो फिंगरप्रिंट सेंसर को इन डिस्प्ले डालना। मे बी फ्यूचर के आईफोन में देखने मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे लीक्स और रूमर्स है दैट जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो नेक्स्ट ईयर के आईफोन 15 सीरीज में भी नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है श्रीनिवास भाई ने और इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 एंड 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें क्या एक्जैक्टली डिफरेंस आने वाला है। इनको अपग्रेड करना है। अभी फिलहाल इनके पास आईफोन 10R है, तो अगर आपके पास आईफोन 10R है तो अभी कोई भी मतलब नहीं आईफोन 13 सीरीज पे अपग्रेड करने का। आईफोन 10R एक अच्छा फ़ोन है, अगले 5-6 महीने तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आईफोन 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें लीक्स और रूमर्स के मुताबिक तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ मेजर अपग्रेड नहीं आने वाला, लेकिन ये चीज़ हमको पता चली है लीक्स और रूमर्स के थ्रू। और जो लीक्स और रूमर्स है वो गलत भी हो सकते हैं, या तो एप्पल ऐसा कोई सीक्रेटिव फीचर जो वो हमसे हाइड भी कर सकता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, बिकॉज आपके पास आईफोन 10R है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना आईफोन होता, कोई टच आईडी वाला आईफोन होता, तो मे बी मैं आपको रिकमेंड करता है आईफोन 13 के नॉन प्रो मॉडल्स पे अपग्रेड कर लो। और ये मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, मतलब श्रीनिवास भाई के पास तो आईफोन 10R है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा आईफोन अभी फिलहाल है और आपको अपग्रेड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आईफोन 14 का आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस HS गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है दैट मैकबुक एयर के ऊपर क्या हम लोग विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैकबुक एयर M1 के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो पैरेलल्स के थ्रू आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर पुराने इंटेल वाले मैकबुक्स के बारे में बात कर रहे हो तो उनके ऊपर तो आप वैसे भी विंडोज़ को इंस्टॉल पहले भी कर सकते थे। तो जो मैकबुक एयर M1 अगर आपको उसके ऊपर विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो बेसिकली आपको पैरेलल्स करके एक एप्लीकेशन आता है, उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। और विंडोज़ इंस्टॉल होगा मतलब ऐसा नहीं है दैट आपका जो मैक OS है वो इरेज हो जाएगा, आपका मैक OS भी रहेगा और मैक OS के अंदर आप विंडोज़ को यूज़ कर पाओगे। इसके रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस चेतन मीना का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन SE का जो 3rd जनरेशन मैंने परचेस किया था, इनको मेरे पास से परचेस करना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट एक्जैक्टली कैसे करें। तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन या तो क्वेरीज को पूछने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है आईफोन SE 3 को सेल करने का, जब कभी मैं प्लान करूँगा आईफोन SE 3 को सेल करने का, मैं भी बीच में प्लान किया था लेकिन बाद में मेरा जो माइंड है वो चेंज हो गया। लेकिन जब कभी मैं प्लान करूँगा तो मैं लोकल मार्केट में सेल करूँगा या तो कैशिफाई जैसे साइट्स पर सेल करूँगा, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने सब्सक्राइबर के साथ पैसों में डीलिंग करना। इसलिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर आपको आईफोन SE का 3rd जनरेशन परचेस करना है तो मे बी आप अपने एरिया में OLX वगैरह पे सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस अविनाश सिंह का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 के बेस्ट केसेस के बारे में बताओ। एप्पल के जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो ESR करके एक ब्रांड है, उसके सिलिकॉन केसेस जो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, क्लियर केसेस भी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। उनके जो क्लियर केसेस आते हैं, सारे ब्रांड्स के जो क्लियर केसेस आते हैं वो येलो हो जाते हैं एप्पल के अलावा। लेकिन 800 से 1000 रुपये के अंदर सिलिकॉन केसेस अगर आपको चाहिए तो ESR एक ब्रांड है, एक रेगर करके ब्रांड है, स्पीगन करके ब्रांड है, जिसके केसेस जो है वो 1000-1200 के आसपास काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले केसेस चाहिए तो रिंके के केसेस के मैंने रिव्यू किए थे, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी केसेस मैं बता रहा हूँ सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएंगे। ऑल्सो राइनो शील्ड के भी कुछ केसेस आते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे आते हैं, 2000-2100 के केसेस आते हैं। सॉलिड सूट वगैरह मॉड्यूलर केसेस भी आते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उनमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का ड्रॉप प्रोटेक्शन देखने मिलता है। तो 800-1000 से लेके 2000-2500 तक के जितने भी केसेस जो मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सौरभ ने। इन्होंने पूछा है दैट iPad Pro M2 चिपसेट वाला कब आने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी लीक्स और रूमर जो नए निकल के आ रहे हैं, अभी मार्क गरमैन ने भी रिसेंटली बताया था
दैट M2 चिपसेट वाला जो iPad Pro है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर अक्टूबर के आसपास एप्पल की या तो आईफोन 14 सीरीज की इवेंट में, या तो मे बी एप्पल अगर मैकबुक्स के लिए कोई स्पेसिफिक इवेंट रखता है अक्टूबर नवंबर में तो उसमें iPad Pro नया एक्सपेक्टेड है। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस OR19 गेमर ने, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 10 28,000 का सेल बडी पे मिल रहा है, स्टिल वर्थ इन 2022। तो 28,000 का प्राइसिंग तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा आईफोन 10 का, लेकिन 2022 में अगर आप थोड़ा और बेटर फ़ोन ले पाओ जैसे कि 28,000, तो यहाँ पे आपने लिखा है मतलब आपका बजट 28,000 का तो हो गई, तो अगर आप 5-6 हज़ार रुपये और स्पेंड कर लो आईफोन 12 मिनी, मैंने सेलिब्रिटी पे देखा कुछ टाइम पहले 34,000 का था, तो मे भी शायद अभी प्राइसिंग सेम हो, तो 34,000 का आईफोन 12 मिनी ज़्यादा एक रिकमेंडेड फ़ोन रहेगा आईफोन 10 के मुकाबले, बिकॉज आईफोन 10 में काफ़ी सारे iOS 15 के फीचर्स जो है वो लिमिटेड है, काम नहीं करते। तो आईफोन 12 मिनी के ऊपर अगर आप 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा स्पेंड करोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे और भी चीज़ें देखने मिलती है। प्लस यहाँ पे आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको 5G का चिपसेट भी देखने मिलता है, और आने वाले कुछ सालों तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी यहाँ पे देखने मिलेंगे आईफोन 12 मिनी के ऊपर। आईफोन 10 के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है मे भी आपको आने वाले 2-3 साल तक ही मिले, लेकिन आईफोन 12 मिनी के तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको काफ़ी सालों तक देखने मिल सकते हैं। ऑल्सो आईफोन 12 मिनी का जो डिस्प्ले है और आईफोन 10 का जो डिस्प्ले है उनमें भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब आईफोन 10 के अंदर एप्पल ने 5.7 इंच का डिस्प्ले दिया है, आईफोन 12 मिनी के अंदर 5.4 इंच का डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले का जो साइज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आईफोन 12 मिनी अगर आप ले पाओ 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा स्पेंड करके तो वो एक ज़्यादा बेटर डिवाइस रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है इरफान उल हक ने, इन्होंने पूछा है दैट एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या आने वाला है आईफोन 12 का अपकमिंग बिग बिलियन डे सेल पे। तो जो बिग बिलियन डे सेल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब अक्टूबर के आसपास आपको बिग बिलियन डे सेल देखने मिल सकता है, तो अभी भी 6-7 महीने का टाइम है। तो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग जो है वो अभी फिलहाल बताया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम लोग देखें आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 का लास्ट ईयर क्या प्राइसिंग था, तो आईफोन 12 मिनी करीब 35-36,000 के आसपास मिल रहा था बिग बिलियन डे सेल में, और आईफोन 12 का जो 6.1 इंच का वेरिएंट है वो मिल रहा था 45-46,000 के आसपास, 64 GB का वेरिएंट। तो अगर हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करें दैट आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 भी सेम प्राइस के आसपास आएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा आ सकता है बिकॉज आईफोन 12 तो 64 GB का वेरिएंट था, वहीं पर आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 में 128 GB का वेरिएंट है। तो सिर्फ अज्यूम करें दैट आईफोन 13 मिनी अगर 40,000 के आसपास आता है बिग बिलियन डे सेल में, और आईफोन 13 जो है 6.1 इंच वाला वो अगर आता है 50,000 के करीब, तो उससे 10,000 कम में हमको देखने मिल सकता है आईफोन 12 बिग बिलियन डे सेल के ऊपर, मतलब 40,000 के करीब, या तो शायद उससे भी कम आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैं हाई नहीं करना चाहता। अप्रोक्सीमेटली 40,000 के करीब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस पर्सनली मेरा है, यहाँ पे कोई लीक्स रूमर्स या तो कोई फैक्ट्स के ऊपर ये चीज़ जो है वो बेस्ड नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो पूछा है आशीष शर्मा ने, और इनके बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन से थोड़े लंबे क्वेश्चन से, तो एक एक करके जाएंगे। इनका सबसे पहला क्वेश्चन है दैट यूज्ड मार्केट में जो मैक्सिमम आईफोन्स बिकते हैं वो ओपन बॉक्स होते हैं, अनयूज्ड होते हैं, नॉन इंडियन होते हैं, और उनको चेक भी करते हैं तो 3U टूल्स पे सॉफ्टवेयर में सब कुछ चीज़ जो है वो ठीक ठाक आती है। सो हाउ एंड वाई द ओरिजिनल यूजर्स सेल इट। तो सारे जो इंटरनेशनल फ़ोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल यूज़र से थोड़ी सेल करते हैं, मतलब जो बेच रहे वो भी काफ़ी टाइम पे अपने लोगों को बेचते हैं, तो वो खुद जाके भी लेके आते हैं। आप लोगों ने काफ़ी केसेस भी सुने होंगे दैट दिल्ली में या तो यहाँ पे मुंबई वगैरह में काफ़ी सारे आईफोन्स पकड़ा आ गए, 10 आईफोन्स के साथ कोई कस्टमर पकड़ा गया, कोई 20 आईफोन्स के साथ पकड़ा गया, तो ये लोग खुद भी जाके मे भी लेके आते होंगे। और जो ओरिजिनल यूज़र्स होते हैं वो शायद मे भी खुद के खरीदने के लिए ना लिया हो, उन्होंने सेल करने के लिए लिया हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर घूमने जाते हैं तो उनको लगता है दैट मे बी अगर 2-4 फ़ोन ले लेंगे इंडिया जाकर थोड़ा पैसा कमा लेंगे, बाद में कुछ लोग पकड़ा भी जाते हैं, तो मे बी इस तरह इनके पास काफ़ी सारे अनयूज्ड ओपन बॉक्स फ़ोन्स आते होंगे। लेकिन ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है बिकॉज इसी तरह तो इतना सारे आपको ओपन बॉक्स फ़ोन्स या तो इंटरनेशनल फ़ोन्स मिलते हैं मार्केट में। इनका सेकंड क्वेश्चन है गाइस दैट जो छोटे एंड पुराने मॉडल्स होते हैं आईफोन्स के वो बल्क में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने मिलते हैं। यूजुअली आईफोन 7 से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स तक बल्क में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स जो मार्केट में मिलते हैं। तो ये लोग इतना बल्क में कैसे मैनेज कर लेते हैं यूज्ड फ़ोन को ढूंढना एंड लाना। तो बल्क में आईफोन 7 आईफोन 8 तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे बल्क में, मतलब इतने सारे आपको एक साथ देखने मिलेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है दैट रीफर्बिश्ड कोई बड़े सप्लायर्स होंगे 2-3 जो इतने सारे फ़ोन को एक साथ रीफर्बिश्ड करके मार्केट में लाते होंगे, तो इस तरह आपको मे बी ये जो पुराने फ़ोन है वो देखने मिलते होंगे। तो शायद जो बड़े बड़े सप्लायर्स होंगे जो कि आईफोन्स को रीफर्बिश्ड करते होंगे, काफ़ी बल्क में रीफर्बिश्ड करते होंगे, तो सेकंड हैंड मार्केट में वो इसी तरह लाते होंगे। और इनका कैसे लास्ट क्वेश्चन है दैट जो आईफोन्स होते हैं उनके जो इंटेग्रिटी होता है वो कैसे चेक करेंगे 3U टूल्स के अलावा, क्या कुछ सॉफ्टवेयर आता है या तो क्या IMEI चेक करना हो तो कैसे
कैसे करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे आईफोन्स जो होते हैं वो नॉन एक्टिवेटेड भी होते हैं। तो नॉन एक्टिवेटेड आईफोन्स में ऐसे तो आपको कोई चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज नॉन एक्टिवेटेड का मतलब वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हुए, कभी भी यूज नहीं हुए, तो उसमें तो आई थिंक ऐसे आपको कोई भी इशूज़ नहीं आने वाले हैं, तो उनको तो चेक करने की ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो दैट सही में ये जो फोन है वो एक्टिवेटेड है या तो नहीं है। बाकी आई डोंट थिंक दैट जो नॉन एक्टिवेटेड आईफोन है उनमें एज सच कोई छेड़खानी होती होगी। अगला क्वेश्चन है बुद्धा दे का, इन्होंने पूछा है दैट इस साल क्या आईफोन 14 के सारे मॉडल्स के अंदर प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल आईफोन 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें मे भी प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने ना मिले, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द लीकर्स है वो बता रहे हैं दैट सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही प्रोमोशन का डिस्प्ले रहने वाला है। मे बी आईफोन 15 सीरीज़ के सारे मॉडल्स के अंदर हमको प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने मिले, लेकिन एटलीस्ट अब तक तो ये रूमर्स है दैट 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में प्रोमोशन नहीं आएगा। लेकिन मे बी एप्पल जो वो लीकर्स को बेवकूफ़ भी बना सकता है एंड हम लोग को शायद मे बी प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने मिले, लेकिन जो रेपुटेबल लीकर्स है वो तो बता रहे हैं नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस प्रसिद्ध सपालिगा ने, इन्होंने पूछा है दैट एप्पल क्या इस साल 2 डिफरेंट चिपसेट्स को यूज़ करने वाला है अपने आईफोन्स के प्रो एज वेल एज नॉन प्रो मॉडल्स में। मतलब ये बता रहे हैं दैट A15 का जो एक्स चिपसेट है जो स्लाइटली बेटर रहेगा A15 से, क्या एप्पल उसको नॉन प्रो मॉडल्स में यूज़ करेगा और A16 का एप्पल प्रो मॉडल्स में यूज़ करेगा। तो हाँ, ऐसे लीक्स और रिमर्स तो डेफिनेटली है दैट एप्पल इस साल 2 डिफरेंट चिपसेट्स यूज़ करने वाला है। और ये जो लीक निकल के आई है वो मिंचीको के तरफ से निकल के आ रही है। मिंचीको बता रहे थे जो A15 जो चिपसेट है वही सेम चिपसेट एप्पल आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स में यूज़ करने वाला है। लेकिन एप्पल में भी ऐसा कर सकता है दैट उस चिपसेट को रीब्रांड कर सकता है। मतलब एप्पल में भी क्या कर सकता है दैट जो आईफोन 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स में अगर सेम A15 चिपसेट यूज़ करता है तो उसको रीब्रांड करके A16 कर देगा, लेकिन जो प्रो मॉडल्स के अंदर एक्चुअल A16 यूज़ कर रहा है उसको मे बी A16 प्रो नाम दे दे। तो ऐसा कुछ एप्पल कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सोनम पठान ने, इन्होंने पूछा है दैट 2022 में क्या आईफोन 10 लेना चाहिए या नहीं। तो 2022 में आईफोन 10 को नया लेना तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा है अमेजोन के ऊपर, कुछ 37-38,000 के आसपास का प्राइसिंग है 64 GB के वेरिएंट का। 128 GB का जो वेरिएंट है वो 4-5 हज़ार रुपये और महंगा है। तो नया लेना तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा 2022 में। इससे अच्छा आईफोन 12 मिनी के लिए आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, सेकेंड हैंड मार्केट से अगर आपको लेना है या तो रिफर्बिश्ड लेना है तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। 22-23 हज़ार रुपये के आसपास आईफोन 10 रिफर्बिश्ड मार्केट में या तो सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाता है। तो उस प्राइस पॉइंट पे सेकेंड हैंड अगर आप कंसिडर करते हो तो आई थिंक आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है मयूर पाटिल ने, इन्होंने पूछा है दैट अगर मुझे 2 चॉइसेस देने में आएंगे S22 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो कौन सा वाला मेरा पिक रहेगा और क्यों एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आईफोन 13 प्रो मैक्स को मैं पिक करूंगा, बिकॉज आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर मुझे एक ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ देखने मिलेगी S22 अल्ट्रा के मुकाबले। प्लस वीडियोस जो वो 13 प्रो मैक्स के ज़्यादा बेटर निकल के आएंगे। वीडियोस के अंदर जो स्टेबिलिटी है, मेरा जो एक्चुअल यूज़ केस है वो आईफोन फुलफिल कर सकता है अभी फिलहाल के लिए। जैसे कि अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आईफोन 13 प्रो के सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और वीडियोस के मामले में जो आपको आईफोन्स के अंदर क्वालिटी देखने मिलती है, जो स्टेबिलिटी देखने मिलती है, जो कंसिस्टेंसी देखने मिलती है, वो फिलहाल S22 अल्ट्रा में मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे और कंपैरिजन देखे उनमें मुझे नहीं लगा दैट उसके अंदर वो सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी है वीडियोग्राफी में। प्लस आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, मतलब 6-7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एप्पल अब दे रहा है। हाँ, नो डाउट एंड्रॉयड के अंदर भी सैमसंग 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है, जो कि अप्रिशिएट करने लायक एक चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर देखने जाए तो रीसेल वैल्यू 4-5 साल बाद अगर आप बेचने जाओगे सैमसंग S22 अल्ट्रा को और आईफोन 13 प्रो मैक्स को, यूजुअली आईफोन का रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बेटर आता है। इवन मुझे अगर 1-2 साल बाद भी आईफोन 13 प्रो मैक्स परचेज करने बेचना है तो मुझे पता है दैट मुझे पैसा जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको लास्ट ईयर के बारे में बताता हूँ, S21 अल्ट्रा मैंने रिव्यू के लिए खरीदा था, 1,05,000 का उसका MRP था। मुझे तो कम प्राइस में पड़ा था, लेकिन फिर भी उसका MRP 1,05,000 रुपये का था और कुछ 5-10 हज़ार रुपये का HDFC बैंक के डिस्काउंट से मैंने उसको कुछ हफ्तों बाद बेचा था। आई डोंट थिंक दैट मैंने उसको यूज़ किया होगा 2-3 हफ्ते से ज़्यादा, और मुझे मिला उसका 75,000। उससे ज़्यादा कोई देने के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं था। तो MRP के ऊपर 25-26 हज़ार तो उसी टाइम पे उसके टूट जाते हैं। तो जो वैल्यू मिलता है आईफोन्स को बेचने के टाइम पे वो भी काफ़ी सही मिलता है। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो एप्पल का इकोसिस्टम का जो सपोर्ट है, जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मेरे पास और भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है, तो मैं जो पूरा इकोसिस्टम उसका एडवांटेज जो है वो उठा पाऊंगा अगर मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स लूँगा तो। जैसे कि ये iPad Air 4th जनरेशन है मेरे पास, मैकबुक है, फिर मेरे घर पे भी मेरी मॉम जो है वो आईफोन्स यूज़ करते हैं, तो फैमिली शेयरिंग वगैरह में हम लोग जो काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं, परचेसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल एप्पल इकोसिस्टम के लिए आई थिंक आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरे लिए तो पर्सनली एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। प्लस जो मेरा यूज़ केस है वीडियोज़ वगैरह बनाना, उसके लिए भी आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरे लिए एक ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। प्लस आजकल जो सैमसंग के जो फ्लैगशिप्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं पहले के मुकाबले। पहले लोग कंपेयर करते थे प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा गैप आता था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता था। तो वहाँ पर जो मार्केट शेयर है सैमसंग का वो भी एक मेंटेन रहता था। लेकिन अभी फिलहाल देखने जाओगे
देखोगे तो S22 की जो सीरीज़ है वो आपको आईफोन से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने मिलेगी। जैसे कि S22 है वो कुछ आईफोन से आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने मिलता है। आईफोन 13 जो है वो आपको 65-66,000 के करीब ईजिली सेल वगैरह के टाइम पे या तो कुछ रीसेलर्स के पास मिलता है। तो सैमसंग का जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। ओवरऑल जो एंड्रॉयड का जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो यहाँ पे इसीलिए जो आईफोन का मार्केट शेयर आई थिंक वो ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज इतना पैसा स्पेंड करने के बाद लोग यही सोचते हैं दैट इससे अच्छा तो आईफोन ही ले ले, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, सपोर्ट वगैरह भी सही रहेगा, स्टेबिलिटी वगैरह भी सही रहेगा और ओवरऑल जो है वीडियो फोटो क्वालिटी भी काफ़ी सही मिलती है। और आईफोन्स का जो परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस लेट्स रॉक गेमिंग ने, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 14 प्रो का क्या प्राइसिंग होगा। और सिमिलर क्वेश्चन पूछा है विशाल ने दैट 14 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनका प्राइसिंग क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी रिसेंट लीक्स और रूमर्स घूम रहे हैं उनके मुताबिक जो नॉन प्रो मॉडल है, जो नॉन प्रो सीरीज़ है, उसका जो प्राइसिंग है वो मे बी एप्पल चेंज ना करे, लेकिन जो प्रो मॉडल्स है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़े एक्सपेंसिव आ सकते हैं। मतलब आपको एक किडनी से ज़्यादा की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है प्रो मॉडल्स को खरीदने के लिए। मजाक के अलावा जो नॉन प्रो सीरीज़ है उनमें जो आईफोन 13 लॉन्च हुआ था 80,000 के MRP पे इंडिया में, जो सेम आईफोन 14 है 6.1 इंच वाला, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80,000 के MRP पे। उस टाइम पे आपको कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर या तो बैंक डिस्काउंट वगैरह भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रो सीरीज़ है उनका जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज होने के एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज एप्पल जो है वो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करने वाला लीक्स एंड रूमर्स के मुताबिक। लेकिन जो प्रो सीरीज़ है उसमें ऐसा बताया जा रहा है दैट वो 10,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं, मतलब $100 तक महंगे हो सकते हैं। आईफोन 14 प्रो $1,000 का एप्पल ने यूएस में लॉन्च किया था, तो वो मे बी $1,100 का हो सकता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स वो मे बी $1,200 का आपको देखने मिल सकता है। वहीं पर आईफोन 13 प्रो मैक्स $1,100 का एप्पल ने लॉन्च किया था। अगर इंडिया के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह का आप लोग प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईफोन 14 का जो 6.1 इंच वाला मॉडल है वो आप 80,000 के प्राइस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईफोन 14 मैक्स आप लोग 90,000 के प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईफोन 14 प्रो आप लोग 1,30,000 के करीब के प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,40,000 के प्राइस पॉइंट पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन से है, मतलब एज सच कोई सॉलिड लीक निकल के नहीं है इधर प्राइसिंग जो है वो एप्पल बढ़ाने वाला ही है, मे बी बढ़ा सकता है प्रो मॉडल्स का। बट यहाँ पे एनालिस्ट ये बता रहा है दैट नॉन प्रो मॉडल्स में तो बिकॉज अपग्रेड्स कम रहने वाले उनका प्राइसिंग एप्पल चेंज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आनंद कुमार ने, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 12 दिसंबर में लिया था, iOS 14 के अपडेट के बाद 1% बैटरी हेल्थ डाउन हो गया, iOS 14.1 के अपडेट के बाद 2% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गया। तो एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र भी नहीं है। देखो आप हैवी यूज़र का यहाँ पे नहीं है 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप, 2% बैटरी हेल्थ ड्रॉप नॉर्मल होता है कुछ महीनों के बाद। यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो वो डिग्रेड होने वाली है, बिकॉज बैटरी जो है वो केमिकल कंपोनेंट से बनती है, तो उनके नेचर के अंदर ही है दैट वो डिग्रेड होगी। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होनी होगी तो होगी, तो यहाँ पे कोई भी इशू वाली बात नहीं है। 1% 2% ड्रॉप नॉर्मल है यार। अभी जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है तो 3-4 महीने से आप अपने फोन को यूज़ कर रहे हो, तो 3-4 महीने में 1-2% ड्रॉप जो है वो कंप्लीटली नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस यश त्यागी ने, इन्होंने पूछा है दैट UAG वर्सेस राइनो शील्ड विच इज बेस्ट फॉर आईफोन। तो अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरा पिक रहेगा राइनो शील्ड, बिकॉज जो UAG का ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। उनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मे भी थोड़ा मिलिट्री सॉर्ट ऑफ मतलब फील प्रोवाइड करता है, मुझे थोड़ा स्लीक एंड स्लिम डिज़ाइन जो है वो पसंद है। नो डाउट राइनो शील्ड का जो डिज़ाइन है वो स्लीक है, लेकिन केसेस जो है वो थोड़ा बल्कि है, केसेस स्लीक नहीं है। ऑल्सो UAG भी आजकल काफ़ी सारे स्लीक केसेस पे निकाल रहा है, लेकिन जो UAG का प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगता है। मतलब अच्छे स्लीक केसेस लेने जाओगे UAG में तो 4-5 हज़ार रुपये के केसेस मिलते हैं, वहीं पर राइनो शील्ड के 2,000-2,100 के केसेस जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मेरा चॉइस रहेगा राइनो शील्ड, लेकिन UAG के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले भी आते हैं। अगर आपको उनका डिज़ाइन पसंद है तो आप UAG के लिए भी जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस लव का, इन्होंने पूछा है आईफोन 14 में क्या टाइटेनियम बॉडी आएगा और क्या 2 TB का स्टोरेज आ सकता है। तो डेफिनेटली 2 TB का स्टोरेज आ सकता है और मुझे लगता है आएगा, बिकॉज एप्पल का जो प्रो का फॉर्मेट है उसके लिए 1 TB भी लोगों को कम पड़ रहा है। तो डेफिनेटली 2 TB एप्पल लाने का ट्राई करेगा। और टाइटेनियम बॉडी के तो काफ़ी टाइम से लीक्स रूमर्स चल रहे दैट एप्पल जो है वो टाइटेनियम बॉडी लाने वाला है। तो मे बी टाइटेनियम बॉडी का कैसा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन लीक्स तो है दैट चांसेस है टाइटेनियम बॉडी के। अगला क्वेश्चन है गाइस अर्शदीप का, और इन्होंने पूछा है दैट क्या मैक लेना चाहिए या तो क्या आईपैड लेना चाहिए। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लेना है, अगर आपको नोट टेकिंग वगैरह करना है एप्पल पेंसिल से, या तो अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है तो आपको आईपैड के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लैपटॉप वाला काम करना है, कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, नो डाउट वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आईपैड पे होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको लैपटॉप वाला काम करना है तो मैकबुक ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। अगर मुझे चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है दैट आईपैड चाहिए या तो मैकबुक चाहिए, तो डेफिनेटली मैं मैकबुक चूज़ करूँगा, बिकॉज मैकबुक में मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है आईपैड्स के मुकाबले। आईपैड्स मोस्टली जो उनका OS
से उनके वजह से लैपटॉप रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं बन पाया। तो अगर आपको एक्चुअल में लैपटॉप वाला काम करना है तो मैकबुक के लिए जाना, लेकिन अगर आपको बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए चाहिए, कभी कभार आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, गेमिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए आप आईपैड के लिए जा सकते हो। अगला क्वेश्चन गाइस, आज के क्यूएनए का लास्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश रॉय ने। इन्होंने पूछा था एप्पल वॉच सीरीज 5 क्या अभी लेना सही रहेगा। तो यस, 2022 में भी एप्पल वॉच सीरीज 5 लेना सही रहेगा। सीरीज 5 आने वाले कुछ सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आपको देखने मिलेंगे और अभी आपको काफ़ी सस्ती भी देखने मिलेगी। तो यस, सीरीज 5 डेफिनेटली आप 2022 में कंसिडर कर सकते हो। तो बस ये था गाइस आज का हमारा क्यूएनए। उम्मीद करता हूँ आप लोग आज का जो हमारा क्यूएनए का जो सेशन है, जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।